हाय फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में टेक्नीशियन ट्रेनिंग का वैकेंसी आया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना पोस्ट है। देन एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे कि मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए एंड कितना छूट है एज में। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। उसके बाद हम लोग सैलरी के बारे में बात करेंगे कि ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलेगा एंड ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी। देन एप्लीकेशन फ़ीस, अप्लाई करने के लिए कितना फ़ीस लगेगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस मोड में एग्ज़ाम होगा। एंड सबसे लास्ट में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर्म अप्लाई करना कब से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट डेट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वैकेंसी डिटेल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कैरियर पेज, उसको ओपन करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पे जॉब्स में जाना है एंड यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट, इसको ओपन कर लेना है। जैसा आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने ओपन किया हुआ है। तो एडवर्टीजमेंट का जो पेज है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ओपन हो जाएगा। स्पेशली हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। एंड ये जो वैकेंसी है झारखंड लोकेशन के लिए, यानी कि बोकारो के लिए, बोकारो स्टील प्लांट के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेल एक महारत्ना कंपनी है। एंड टोटल जो वैकेंसी है 85 सीट है, जिसमें 35 सीटें हैं अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी, 10 है एससी, 22 है एसटी कैंडिडेट्स के लिए एंड 10 सीट है ओबीसी के लिए। एंड बाकी जो सीटें हैं, जिसमें 8 सीट ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन, एंड बाकी जो बचे पीडब्ल्यूडी के लिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, मैट्रिकुलेशन एंड कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिनिमम 1 ईयर फ्रॉम डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। जो 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस आईटीआई जो स्टूडेंट किए हुए हैं एंड 1 साल का अप्रेंटिस किए हुए हैं, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का जिन्होंने अप्रेंटिस किया है वो भी स्टील प्लांट से, वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज लिमिट है 28 साल, जो कि 1/5/2023 तक होनी चाहिए। 1/5/2023 से लिमिट दिया हुआ है, तब तक 28 साल होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी एज लिमिट में छूट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST। जो SC ST स्टूडेंट है उनको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि SC ST स्टूडेंट 33 साल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड 3 साल का छूट मिलेगा ओबीसी स्टूडेंट के लिए एंड 10 साल का छूट मिलेगा पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। तो एज लिमिट और छूट क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल से नोट कर लेना। यहाँ पे अभी ट्रेनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे ज्वाइनिंग होने के बाद आप लोगों का 2 साल का ट्रेनिंग होगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर दीज पोस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर फॉलोड बाई 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन। यानी कि 1 साल का आप प्रोबेशन पे रहेंगे, यानी कि 1 साल बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कंपनी में, आप परमानेंट एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय ज्वाइनिंग हो जाएगा आपका। Unsuccessful completion of training period, they shall be regularized in their initial grade at the minimum basic pay of the respective grades। तो 2 साल का ट्रेनिंग होगा आप लोगों का। उसके बाद अभी हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन विच में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन एग्जाम होगा आप लोगों का। एंड देन उसके बाद जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे
उनके लिए एक स्किल टेस्ट होगा, यानी कि जो क्वालिफाइंग नेचर है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है और स्किल टेस्ट है। नाउ बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं। जो आप लोगों का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग पीरियड में जो पहला साल रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पोस्ट ACTT अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग विल बी पेड कंसोलिडेटेड बाई 12,900, यानी कि जो पहले साल का ट्रेनिंग होगा आप लोगों का, उसमें आपको पर मंथ 12,900 मिलेगा सैलरी। देन अगर दूसरे साल में आप आ गए, दूसरे साल में आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपका सैलरी रहेगा 25,000 से 35,000 के बीच में रहेगा। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी आप लोगों को, मेडिकल फैसिलिटी, रेंट, हाउस रेंट अलाउंस, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो फ़ीस है 300 रुपये है जनरल और OBC के लिए, एंड SC ST एंड PWD के लिए है 100 रुपये। जिसमें कि 300 रुपये में आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ीस है और प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो 100 रुपये क्या है, SC ST का केवल प्रोसेसिंग फ़ीस है, इन लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एंड बैंक चार्जेज अलग से जो भी 5 रुपये 10 रुपये लगेंगे वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन सेल के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ, और पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना है, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम डिटेल देख लीजिए। एग्ज़ाम आप लोगों का ऑनलाइन होगा एंड 90 मिनट का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। एंड जो आपका एग्जाम होगा वो 2 लैंग्वेज में होगा। क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन बाइलिंगुअल वर्जन, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो उस पर 1/4 नंबर नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि माइनस मार्किंग होगा। अगर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा आपको, तो अगर गलत करेंगे तो आपको 0.25 माइनस में नंबर मिलेगा। ठीक है, एक का अगर 4 से डिवाइड करेंगे 0.25, अगर एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेगा तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, एक आएगा, यानी कि -1 नंबर। ठीक है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। सबसे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आज 30 अक्टूबर है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे फॉर्म अप्लाई करने में। एंड लास्ट डेट जो है वो है 25 नवंबर। तो 20 दिनों का टाइम मिलेगा आप लोगों का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर किसी को भी कुछ डाउट होता है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये था आप लोगों का इम्पोर्टेंस टॉपिक। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ किसी को कुछ डाउट होता है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।